नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2023, इसके बारे में मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का समय आपका कैसा बीतेगा इसके बारे में बतलाने आया हूं। तो इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे कि आपका आने वाला साल अच्छा रहे। तो आइए मैं आपको यह बतलाता हूं कि आपका जनवरी का महीना और फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों का जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर आपको परिवार से सहयोग दिलाने वाला होगा। इस समय अपने जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करवाने वाला भी यह महीना है। पराक्रम भाव में बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी के बाद आपको ढैया से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं और शनिदेव पंचम में गोचर करेंगे। इस समय अपने पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी का साथ निभाना चाहिए। आय के द्वार पर अब शनि की कृपा से द्वार खुल जाएंगे। विज्ञान से जुड़े जातक नए आविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। फरवरी महीने में पंचम भाव में ही सूर्य और शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युति कर विपरीत राजयोग का जन्म देगा, जिससे कि आपको विदेशी भूमि से लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अष्टम मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना को व्यक्त कर रहा है, इसलिए वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए। रक्त विकार से जुड़ी हुई कोई बीमारी भी आपको तंग कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। मार्च और अप्रैल का महीना आपका कैसा रहने वाला है? तो देखिए, मार्च के महीने में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपका धन संचय बढ़ जाएगा। इस समय रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा बल्कि यात्राओं के माध्यम से भी अत्यंत लाभ की संभावना दिख रही है और आपको इससे उच्च पद पर आसीन लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। इस महीने शुक्र का सप्तम में गोचर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग लाने वाला होगा। इस समय आपका प्रेम विवाह हो सकता है। हालांकि सप्तम में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। छठे भाव में सूर्य गुरु की युति आपको सरकारी नौकरी में सफलता दिलाने वाली हो सकती है। इस समय कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अप्रैल महीना में ग्रहों का योग जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर से मतभेद का कारण बन सकती है। इस समय पिता का सेहत को लेकर चिंता आपको सता सकता है और चिंता हो सकती है। प्रेमी किसी बात को लेकर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। आठवें भाव का शुक्र किसी स्त्री जातक से गुप्त रूप से मदद होने की भी संकेत कर रहा है। इस समय आपको कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग और मदद मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे थोड़ा परेशान और भटकाव की स्थिति महसूस करेंगे। माह के अंत में गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। मई और जून का महीना आपका कैसा रहने वाला है? तो देखिए, मई माह में ग्रहों का योग भाग्य के साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत दे रहे हैं। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्राओं से लाभ होने की उम्मीद है। आपको आपके भाइयों का सहयोग भी मिलेगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का
आयोजन भी करवा सकते हैं। दशम मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा। माह के अंत में सरकारी नौकरी कर रहे जातक थोड़ा स्ट्रेस में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जून के महीने में आपको कैरियर को लेकर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के कई रास्ते खोलने वाला होगा। इस समय आपकी मां की ओर से आपको वाहन सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। किसी महिला की ओर से आकर्षण प्रेम भी बढ़ा रहेगा। इस महीने विपरीत राजयोग का निर्माण बुध देवता करने वाले हैं, जिसके कारण छात्रों को विदेश जाकर शोध करने का मौका भी मिलेगा। जो जातक गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, ऐसे जातकों को बुध और शनि की कृपा प्राप्त होगी। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपका जुलाई और अगस्त कैसा रहेगा। तो देखिए, जुलाई के महीने में आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपके पेट और लीवर से जुड़ी हुई परेशानी आपको सता सकती है। इस महीने आपके उच्च अधिकारियों की आप पर कृपा रहने वाली है। इस समय आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा और आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस समय वाहन कंपनी चलाने वाले जातक अपने व्यवसाय से अच्छा मुनाफा प्राप्त करने वाले हैं। आपकी बहन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। मित्रों की सहायता से कोई बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है। इस समय आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगस्त महीना में दशम शुक्र और लाभ में सूर्य बुध गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। इस महीने शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों को भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस महीने कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। इस समय अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपके परिवार और भाइयों से आपको मदद मिल सकती है। इस समय आप बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आइए मैं आपको बतलाता हूं कि अब आपका सितंबर और अक्टूबर कैसा रहेगा। तो देखिए, सितंबर महीने में आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इस महीने आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा से भरे पूरे रहेंगे। इस महीने किसी धार्मिक यात्रा का मौका भी आपको मिल सकता है। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कारोबार में उन्नति प्रदान करने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। इस समय अपने पिता के साथ आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए सुखदायी भी होगा। मध्य महीने में सूर्य का 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर आपको विदेशी संबंधों से लाभ के मौके प्रदान करने वाला होगा। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। अक्टूबर महीने में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इस समय नौकरी में उन्नति होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होने का समय समझ लीजिए कि अब आ ही गया है। इस महीने आपके कई अटके हुए कामों को गति मिलने वाली है। इस समय बुध के लाभ स्थान में गोचर करने से छात्र वर्ग को कई अच्छे मौके मिलने वाले हैं। और इस महीने जो नवविवाहित जोड़े हैं वो संतान के बारे में प्लान कर सकते हैं। केतु आपके आध्यात्मिक पक्ष को भी बलवान कर विदेश से लाभ दिलाने वाला है। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपके आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर कैसे रहेंगे। तो नवंबर महीने में थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस महीने धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युति आपको धन संचय को लेकर थोड़ी परेशान कर सकते हैं। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपका धन भी खर्च हो सकता है। इस महीने 12वें भाव में बन रही शुक्र और केतु की युति आपको स्त्री पक्ष से थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर आपका मतभेद होगा और मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। इस महीने कारोबारी जातकों को धन के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। यानी आप पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। साल के अंतिम महीने यानी दिसंबर में शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी। इस महीने किसी महिला की ओर से आपको प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है।
और इस महीने पिता पुत्र के रिश्तों में और मजबूती आने की संभावना है। गुरु और शुक्र के समसप्तक योग से अविवाहित जातकों के विवाह की भी संभावना बनेगी। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी जो आपको सबका प्यारा बनाने का काम करेगी। तो आइए दर्शकों, मैं आपको यह बात बतलाता हूँ कि आखिर आपको वर्ष पर्यंत क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए दर्शकों, आपको अपने जन्मदिन पर एक तो ब्राह्मण को, किसी सुपात्र ब्राह्मण को एक कंबल का दान अवश्य करें और हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को कुछ सफ़ेद मिठाई मंदिर जाकर अवश्य चढ़ाएं और वह प्रसाद आप कन्या में वितरण कर दें। और जब नवरात्रा आए तो नवरात्रों में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और संभव हो तो एक चुन्नी अवश्य माँ को चढ़ाएं और साथ में श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। तो माँ दुर्गा आपके आने वाले वर्ष हर महीना सुमंगलदायक बनाए, आपको हमेशा खुशियाँ ही मिले। ऐसी कामना के साथ आपसे आग्रह करूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।